नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है फिर से एक बार जीके एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास के बारे में। मेवाड़ को वैसे वीरों का स्थान भी कहा जाता है और इसकी राजधानी जो आज भी जिलों की नगरी कहा जाता है। साथ ही यहाँ के किले भी विशेष होते हैं। आज हम मेवाड़ से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा, मेवाड़ को अन्य किन नामों से जाना जाता है? जिसका उत्तर होगा सीवी, प्रागवाड़, मेदवाड़ आदि नामों से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, मेवाड़ का उद्धारक किस शासक को कहा जाता है? जिसका उत्तर होगा राणा हमीर, जिन्हें विषम घाटी का पंचानन भी कहा गया है। और ही सिंगोली, जो कि वर्तमान बांसवाड़ा में है, सिंगोली का युद्ध राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच हुआ था, जिसमें तुगलक परास्त हुआ था। अब हम तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, उदयपुर की पिछड़ा झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जिसका उत्तर होगा राणा लाखा, जिनके समय में ही पिछड़ा का निर्माण किया गया था। राणा लाखा के समय में ही जावर में चांदी का उत्खनन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, सारंगपुर का युद्ध कब व किनके मध्य हुआ था? जिसका उत्तर होगा राणा कुंभा और मोहम्मद जी के, जो कि मालवा के सुल्तान थे, के मध्य हुआ था। यह युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ था। अब जब हम राणा कुंभा की बात कर ही रहे हैं तो मैं साथ ही बताना चाहूँगा कि राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य 1453 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण संधि हुई थी, जिसे आवल बावल की संधि कहा गया था। अब आगे 5 नंबर का प्रश्न है, जो कि कलानिधि नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? जिसका उत्तर होगा गोविंद थे, जो कि कुंभलगढ़ के शिल्पी मंडन के पुत्र थे। और गोविंद की ही कुछ अन्य रचनाएं उद्धार गोरनी, द्वार दीपिका थी। साथ ही मंडन के भाई नाथा द्वारा भी वास्तु मंजरी नामक एक ग्रंथ की रचना की गई थी। छठा प्रश्न है, बयाना का युद्ध कब व किनके मध्य हुआ था? जिसका उत्तर होगा 16 फरवरी 1527 को यह युद्ध हुआ था, जो कि राणा संगा व बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में संगा द्वारा बाबर को पराजित किया गया था और यही राणा संगा की अंतिम महान विजय थी। कुछ ही समय बाद 17 मार्च 1527 को एक और युद्ध हुआ था, जिसे खानवा का युद्ध कहा गया था, और जिसमें बाबर द्वारा अपने सैनिकों को युद्ध को एक धर्म युद्ध बताने में सफलता प्राप्त हो गई थी। और मुगलों के तोपखाने और तुलुगमा पद्धति के कारण बाबर विजय हुआ था और बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा राणा प्रताप को भेजे गए दूत कौन कौन थे? इसका उत्तर होगा अकबर द्वारा 4 दूत भेजे गए थे। पहला था जलाल खां 1572 ईस्वी में, दूसरा था मानसिंह 1573 ईस्वी में, तीसरा था भगवंतास 1573 ईस्वी में और चौथा था टोडरमल, जो कि 1573 ईस्वी में भेजा गया था, परंतु अकबर को कोई सफलता नहीं मिली थी। परिणाम स्वरूप ही कहा जा सकता है कि 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया। इसी ही युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग नाम दिए गए, जैसे कि अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध बताया, वहीं बदायूनी द्वारा इसे गोगुंदा युद्ध बताया गया। और बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। अब हम बात करते हैं 8वें प्रश्न की, जो है हुरडा सम्मेलन कब व क्यों हुआ था? उत्तर होगा 17 जुलाई 1734 को यह सम्मेलन हुआ था, जो कि उस समय राजस्थानी रियासतों पर बढ़ते मराठा आक्रमण के संकट से निपटने के लिए किया गया था, परंतु आपसी विश्वास की अपूर्णता के कारण यह सम्मेलन पूर्ण रूप से विफल साबित हुआ। प्रश्न 9 की बात करें तो प्रश्न 9 है, कृष्णा कुमारी विवाद किनके मध्य हुआ था? जिसका साधारणतः उत्तर होगा मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के मध्य हुआ था, जो कि कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर हुआ था। विवाह विवाद से परेशान होकर कृष्णा कुमारी ने जहर पी लिया था और मृत्यु को स्वीकार कर लेता था। और अब हम बात करते हैं आज के 10वें प्रश्न की, जो कि है हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि किस शासक को दी गई थी? जिसका उत्तर होगा महाराणा राज सिंह को।
और इन्हीं के द्वारा ही राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी और उसके विशद विवरण के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।